हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे रॉल्ट लॉ को। हम केस 1 पढ़ रहे थे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, राइट। उसमें हमने 2 ट्रिक्स याद करी थी, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ पे बढ़ते हैं, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज़। किस पे बढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज़ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि x से हम किसे लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, और YA हम किसे लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। दोनों में डिफरेंस है, XA और YA में डिफरेंस है। XA हमने किसको लिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन को, और हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज को क्या लिया है? YA। तो जब हम सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन लेंगे तो वो XA होगा, और जब हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को काउंट करेंगे तो वो YA होगा, ठीक है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज विल बी YB, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन विल बी XB, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है YA और XA के बीच में, वो क्या होता है? YA इज इक्वल टू P0A XA बाय PS, एंड YB इज इक्वल टू P0B XB बाय PS। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन, Y और YB को अगर आप ऐड करते हो, यानी कि P0A XA बाय PS में आप P0B XB बाय PS ऐड करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? देखिए डिनोमिनेटर तो सेम ही है, दैट मीन्स हम न्यूमिनेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और हमें पता है P0A XA प्लस P0B XB क्या बनता है? PS बनता है, और PS से PS कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो YA प्लस YB किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये आपको लेट करना है कि P0A जो है वो ज़्यादा है देन PS, और P0B इज़ लेस देन PS, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया शायद। P0A इज़ ग्रेटर देन PS एंड P0B इज़ लेस देन PS। ये आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ को प्रूव करेंगे यहाँ से, ये हमने एज्यूम किया है। देखिए हमने अभी देखा कि जो YA होगा वो क्या होगा? P0A XA बाय PS, और जो YB होगा वो क्या होगा? P0B XB बाय PS। अब हमने क्या किया? YA के इस वाले XA को इधर ले आए नीचे डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या बचा? P0A बाय PS बचा। इधर भी हमने यही किया, XB को इधर ले आए नीचे, तो इधर क्या बच गया? P0B बाय PS बच गया। अभी हमने जस्ट ये एज्यूम करवाया आपको कि P0A इज़ ग्रेटर देन PS, P0A इज़ ग्रेटर देन PS। अगर P0A PS से बड़ा है तो ये जो फ्रैक्शन आएगा उसका आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि P0A इज़ ग्रेटर देन PS। आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली हमने क्या किया? P0B और PS को जब डिवाइड करेंगे, हमें पता है P0B इज़ लेस देन PS, तो P0B अपॉन PS जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, राइट। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो YA बाय XA है वो क्या है? लेस देन 1 है, और जो YB अपॉन XB है वो क्या है? लेस देन 1 है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया। YA अपॉन XA जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो YB अपॉन XB है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो Y अपॉन XA अगर ग्रेटर देन 1 है तो Y विल बी ग्रेटर देन XA, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। YA अपॉन XA इज़ ग्रेटर देन 1, तो अगर मैं XA को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? YA इज़ ग्रेटर देन XA। क्या ये आया? यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली, एक मिनट,
इसे इरेज कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं वाई बी अपॉन एक्स बी इज लेस देन 1 है तो दैट मीन वाई बी विल बी लेस देन एक्स बी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए कॉम्पोनेंट है उसके जो मोल फ्रैक्शन है इन सॉल्यूशन और जो मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज में कौन ज़्यादा बड़ा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन इज मोर देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इस वाले से। ठीक है, तो आप देखिए जिसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज से ज़्यादा होते हैं वो वाला कंपोनेंट मोर वॉलेटाइल होता है। दैट मीन्स ए इज़ मोर वॉलेटाइल। ए के जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होंगे वो बी ए के सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उससे ज़्यादा होंगे। तो हमने क्या प्रूव किया यहाँ से, हमें क्या पता था, हमने ये एज्यूम किया था या हमें ये दिया गया था कि जो पी नॉट ए है वो पी नॉट बी से ज़्यादा है। तो हमें क्या प्रूव करना था कि अगर जिसका वेपर प्रेशर जो होता है, जिसका पी नॉट ज़्यादा होता है वो वाला कंपोनेंट मोर वॉलेटाइल होता है। तो ये हमने इस वाली चीज़ से प्रूव कर दिया कि अगर पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी देन ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी। तो ये हमने प्रूव किया इस वाली चीज़ से। जैसे कि एक और चीज़ है, मान लीजिए इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन विल बी 0.5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन विल बी 0.5। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ये गिवन है कि ए इज़ मोर वॉलेटाइल, ए इज़ मोर वॉलेटाइल। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ए मोर वॉलेटाइल है तो अभी हमने जस्ट निकाला कि ए इज़ मोर वॉलेटाइल के केस में वाई ए जो होता है वो ग्रेटर देन एक्स ए होता है। तो वाई ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ए और एक्स ए क्या है यहाँ पे 0.5 है, और जो वाई बी होता है वो लेस देन एक्स बी होता है और यहाँ पे एक्स बी क्या है 0.5 है। तो अगर ए इज़ मोर वॉलेटाइल तो वाई ए इज़ ग्रेटर देन 0.5 एंड वाई बी इज़ लेस देन 0.5। आई होप ये बात समझ आई। तो हमने क्या बोला, एक इक्विमोलर सॉल्यूशन जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन 0.5 है, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज विल बी ग्रेटर देन 0.5 फॉर ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी लेस देन 0.5। तो इसको हम एक स्टेटमेंट वाली फॉर्म में लिख देते हैं, द वेपर ऑफ एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स इज ऑलवेज रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। मतलब जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इसको हम कहते हैं कोनोवॉलोफ रूल। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्टली पूछा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन जिसका पी नॉट जो है वो 300 टॉर है इन एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन जिसका पी नॉट 900 टॉर है एंड टॉल्यूइन में भी। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें पी नॉट ऑफ टॉल्यूइन गिवन है एंड पी नॉट ऑफ बेंजीन गिवन है। ये गिवन है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन सॉल्यूशन विल बी 0.5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन विल बी 0.5। अब हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज बताओ। तो हमें पता है, अभी हमने देखा कि अब हमारे दोनों जो प्रूफ है ना वो यूज़ होंगे। क्या क्या प्रूफ किया हमने प्रूफ किया अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी में पी नॉट ए बड़ा है, अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी में पी नॉट ए बड़ा है तो जो ए वाला कंपोनेंट है वो मोर वॉलेटाइल होता है। अब हम इस चीज़ को इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन जिसका पी नॉट जो है 300 टॉर है और एक का 900 टॉर है, किसका ज़्यादा बड़ा है, 900 बड़ा होता है या 300 बड़ा होता है? 900 बड़ा होता है।
तो बेंजीन जो होगा वो मोर वॉलेटाइल होगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि बेंजीन विल बी मोर वॉलेटाइल। और जो कंपोनेंट मोर वॉलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज विल बी ग्रेटर देन 0.5, और जो कंपोनेंट लेस वॉलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज विल बी लेस देन 0.5। तो आप देखिए हमसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या था, 300 टॉर वाला, यानी कि लेस वॉलेटाइल था। दैट मीन्स जो टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, लेस देन 0.5 होगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है इसमें जो लेस देन 0.5 हो। ये तीनों ही नहीं हो सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4, क्योंकि 0.4 ही एक ऐसी एंटिटी है जो लेस देन 0.5 है ऑप्शंस में। तो आई होप हमने ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने दोनों चीज़ों का यूज़ किया। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको P0B और P0A में P0A बड़ा दे रखा है, दैट मीन्स जिसका भी P0 बड़ा है ना वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये याद रखना है एक चीज़। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो YA और YB जो होंगे वो कैसे होंगे, ग्रेटर होंगे या स्मॉलर देन 0.5 होंगे। एक ये चीज़ याद रखनी है। और एक ये चीज़ याद रखनी है कि अगर A मोर वॉलेटाइल है, अगर A मोर वॉलेटाइल है तो उसका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा वो मोर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन होगा। 3 चीज़ें याद रखने को बोली मैंने, कौन कौन सी, अगर P0A इज़ ग्रेटर देन P0B देन A विल बी मोर वॉलेटाइल। अगर A मोर वॉलेटाइल है तो YA विल बी ग्रेटर देन XA। और तीसरी चीज़ ये वाला, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो, अब देखिए ये AIPMT 2005 में पूछा जा चुका है, तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अब एक नीट फेज़ 1 2016 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वेपर ओवर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, इट विल फॉलो रॉल्ट लॉ, राइट। What can be said about vapor over ideal solution made by mixing equal moles of benzene and toluene। तो देखिए बेंजीन और टॉल्यूइन का अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपैरिजन करें तो बेंजीन का 900 टॉर, यहाँ पे भी बेंजीन का 900 टॉर, टॉल्यूइन का 300 टॉर, यहाँ पे भी टॉल्यूइन का 300 टॉर। मतलब ना इन्होंने कंपाउंड चेंज किया और मतलब कुछ भी नहीं चेंज किया, और मिक्स भी क्या किया है, इक्वल मोल्स, और यहाँ पे भी क्या था, इक्वल मोलर, इक्वीमोलर। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया 2016 में। तो अब आपको देखना है कि वेपर में किसके मोल्स ज़्यादा होंगे। हमें पता है कि जिस कंपोनेंट का P0 ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और उसके वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन उसके सॉल्यूशन फेज़ में मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा होते हैं। तो वेपर किस में रिच होगा, बेंजीन में रिच होगा। क्यों, क्योंकि उसका P0 क्या है, ज़्यादा है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है एम्स 2001 में, उसको भी कर लेते हैं। विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स A एंड B, और हमें ये गिवन है कि P0A इज़ ग्रेटर देन P0B। तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्चुअली, मैं दिखा देती हूँ एक बार कहाँ किया था हमने ऊपर। मतलब हमने इसको डायरेक्टली नहीं किया था बट हम ये वाली चीज़ पे पहुँच चुके थे। एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, YA by XA इज़ ग्रेटर देन 1।
and yb/xb is less than 1. तो what can you say about y/x upon and yb/xb? अगर y/x ग्रेटर देन 1 है और yb/xb लेस देन 1 है तो ya और yx अपॉन yb और xb में क्या रिलेशन होगा, मतलब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है और ये वाला जो था ये लेस देन 1 था. इतना समझ आया? दैट मीन्स ya/x जो है वो ग्रेटर है देन yb/xb इफ p0a इज ग्रेटर देन p0b. तो ये तो डायरेक्टली हमारा डी ऑप्शन आ गया. राइट? देखिए हम इसमें क्या है ना, ये वाली चीज़ को कुछ कह नहीं सकते. ऑप्शन ए में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि एक्स ए और एक्स बी में कौन ज़्यादा होगा. वाई बी और एक्स बी को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, पर इन्होंने ये गलत लिखा है. क्यों? क्योंकि बी कॉम्पोनेंट इज़ लेस वॉलेटाइल, सो एक्स बी विल बी ग्रेटर देन वाई बी, राइट? और y और वाई बी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब फर्स्ट और थर्ड को तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते. सेकंड वाला गलत लिखा है और जो सही करेक्ट आंसर है वो है डी. आई होप जो सेकंड वाला इन्होंने गलत लिखा है वो आपको समझ आ रहा है क्यों लिखा है इन्होंने गलत. क्योंकि जो बी कॉम्पोनेंट है इसका पी नॉट क्या है, लेस देन पी नॉट ए है, और जिसका पी नॉट कम होता है वो लेस वॉलेटाइल होता है, और जो लेस वॉलेटाइल होता है उसका जो वाई बी होता है वो एक्स बी से कम होता है. और यहाँ क्या लिखा है कि वाई बी जो है वो ग्रेटर देन एक्स बी है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन. देखिए बेंजीन और टोल्यूइन बहुत बार आ गए, तीसरी बार आ रहा है. boils at 88 degree Celsius. Find its mole fraction of benzene in solution at 88 degree Celsius. तो देखिए बेंजीन और टोल्यूइन जो होते हैं, अब आपको इतने क्वेश्चन करके ये तो समझ आ गया कि बेंजीन और टोल्यूइन रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. हमें क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. हमने बेंजीन को लिया ए और टोल्यूइन को ले लिया बी, ठीक है? हमें बेंजीन का पी नॉट दे रखा है 900 और इसका एक्स ए. पी नॉट बी हमें क्या दे रखा है 360, और हमने एक्स बी की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स ए. अब एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या एक्स ए के लिए सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो आंसर आएगा 20/27. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो 1 मोल A एंड 3 मोल B मेक एन आइडियल सोल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज इतने 500 mm of Hg. देखिए Na के मोल्स कितने गिवन है? 1 मोल. Nb के मोल्स कितने गिवन है? 3 मोल, राइट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 500. हमने क्या अप्लाई किया? रॉल्ट लॉ. तो रॉल्ट लॉ लगाया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी एस, ठीक है? इससे हमने एक इक्वेशन निकाल ली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. फिर क्या लिखा? इफ एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ए इज फर्दर एडिड इन दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इतने. फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. कह रहे हैं कि पहले ए के मोल्स कितने थे? 1. अब हमने क्या किया? एक और मोल ऐड कर दिया ए में, तो कितने मोल्स हो जाएंगे ए के? अब ए के कितने मोल्स हो गए? 2. बी के उतने ही मोल्स हैं, तो और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 520. तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करके हमने एक सेकेंड इक्वेशन निकाल ली, ठीक है? अब हमें पता है कि 2 इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, और 2 ही वेरिएबल हैं, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी. ये 2 वेरिएबल हो गए और 2 ही इक्वेशन हो गई. तो क्या हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. पी नॉट ए को हम आ जाएगा हमारा निकल के 600.
तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो हम केस 1 पढ़ रहे थे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी जो हमारा चल रहा था वो केस 1 चल रहा था, दैट इज़ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए केस 1 लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके अंडर हम ये सारी हेडिंग्स पढ़ रहे थे। अब जो हमारा केस शुरू हो रहा है वो है केस 2। केस 2 क्या है? लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। यहाँ पे जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा? एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होगा, यानी कि उसका P0B कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल ही नहीं है तो वो क्या वेपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, सॉल्ट एट्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। मतलब PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, ये तो रॉल्ट लॉ लग गया। PS इज इक्वल टू P0A XA और P0B तो क्या है? 0 है, तो ये पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास क्या बचेगा? PS इज इक्वल टू P0A XA। तो इस वाली चीज़ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो ये इससे हम ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमने क्या लिखा? हमने लिखा PS इज इक्वल टू P0A, ये वाला P0A को यहाँ रख दिया और XA की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस XB लिख दिया। तो PS, अब इसको ब्रैकेट को खोला, रीअरेंज करा थोड़ा सा और फिर हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया कि XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई पहले कितना वेपर प्रेशर था? जब हमने A में कोई भी सॉल्यूट नहीं मिलाया था तब था P0A। जब हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा गिर गया और वो कितना गिरा? कितना हो गया? PS और P0A। तो कितना लोअर हो गया? इतना लोअर हो गया, इतना लोअर हो गया। और अपॉन में ओरिजिनल वेपर प्रेशर, इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि पहले P0A था, फिर हमने जब सॉल्यूट ऐड किया तो वो थोड़ा सा गिर गया वेपर प्रेशर और वो आ गया PS। तो कितना गिरा? P0A माइनस PS गिर गया और अपॉन में हमने क्या लिखा? P0A। इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म भी होती है, इसी इक्वेशन की अल्टरनेट फॉर्म भी होती है। हमने एक ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जो A वर्ड है वो हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए और जो B है वो हम यूज़ कर रहे हैं सोल्यूट के लिए। यहाँ जो लिखा है वो लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हम करेंगे अल्टरनेट फॉर्म की बात। हमने पहले यही लिख दिया, बस XB को कैसे लिखा? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। XB को कैसे लिखा? मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। अब मान लीजिए हमने सॉल्यूशन को कंसीडर किया टू बी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, दैट मीन्स मोल्स ऑफ A आर वेरी वेरी लार्ज देन मोल्स ऑफ B। तो क्या हम इसमें और इसमें इसको इग्नोर कर सकते हैं? इस वाले कंपोनेंट को इग्नोर कर सकते हैं क्या हम? इस वाले कंपोनेंट को? यस। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ A आर वेरी वेरी लार्ज देन मोल्स ऑफ B। तो हमने इसको इग्नोर करके हटा दिया यहाँ से और इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो एक तो ये फॉर्म बन गई आपके पास, ठीक है। अब एक और फॉर्म होती है, ये तो आपकी हो गई फर्स्ट फॉर्म। अब एक और फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म। हमने क्या लिखा? हमने लिखा P0A माइनस PS बाय P0A इज इक्वल टू दिस, यही लिखा हमने। अब हमने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, यानी कि P0 को ऊपर ले गए और इस वाली चीज़ को ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए और इसको भी नीचे ले आए।
उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर आपको पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NA/NB प्लस NB/NB, और NB/NB क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि NB से NB कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। अब हमने ये जो +1 यहाँ आया था इसको इस तरफ लेके चले गए तो ये -1 बन गया। फिर हमने क्या लिया, LCM लिया और हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया निकल के, ये चीज़ आई निकल के जब हमने LCM लिया। अब हमने इस इक्वेशन को भी रिवर्स कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई अब निकल के, जो अल्टरनेट फॉर्म निकल के आई, वो आई ये P0A माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। अब मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, और मोल्स ऑफ A को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो ये हमारी अल्टरनेट फॉर्म थी। तो हमारी इन शॉर्ट 2 फॉर्म्स हमें याद रखनी है, 3 फॉर्म्स हमें याद रखनी है, सॉरी। एक तो क्या फॉर्म है, एक तो है ये वाला, ये आप एक पेज पे लिख लीजिए साथ साथ। एक तो ये फॉर्म याद रखनी है, एक हमें ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ कब लगानी है, जब सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो। और एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है। तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ मच वेट ऑफ यूरिया शुड बी डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम सो दैट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस टू 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। तो मान लीजिए ये जो हमने यूरिया ना पानी में घोला है, ये लिखा नहीं मैंने, पर आप एज्यूम कर लीजिए कि पानी में ही घोला है, ठीक है। अब हमने ना एज्यूम किया है कि P0A जो है वो 100 है। क्यों, क्योंकि 90% डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ टू 90%। तो परसेंटेज अगर कहीं लिखा आता है तो हम हमेशा 100 में से निकालते हैं, इसलिए हमने P0A को क्या लिया, 100 ले लिया। अब डिक्रीजेस के ना 2 वैरायटी बनती है, डिक्रीजेस टू एंड डिक्रीजेस बाय। अगर तो लिखा है डिक्रीजेस टू, मान लो डिक्रीजेस टू 90%, तो इसका मतलब होता है पहले 100 था अब 90 हो गया, ठीक है। और अगर डिक्रीजेस बाय लिखा हो तो इसका मतलब होता है पहले 100 था और अब जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों का वो 90 के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, यानी कि जो PS आएगा इस केस में वो क्या आएगा, 10। इस केस में PS क्या आएगा, 10। इस वाले केस में PS क्या आया, 90। इस वाले केस में PS क्या आएगा, 10, ठीक है। ये याद रखना है, डिक्रीजेस बाय अगर आए तो P0A माइनस PS क्या आएगा, 90, और PS क्या आएगा, 10। और यहाँ पे PS क्या आया है, 90। हमें क्या लिख के दिया है, डिक्रीजेस टू 90%। दैट मीन्स हमारा PS कितना हो गया है, 90। पहले कितना था, 100। तो हमें पता है P0A माइनस PS बाय P0S इज इक्वल टू दिस। हमने सारा कुछ पुट कर दिया और हमने निकाल लिया WB जो कि हमें निकालना था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट व्हेन एडेड टू 72 ग्राम डिक्रीजेज इट्स सॉल्यूशन बाय 20%, फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो P0A हमने दोबारा से क्या ले लिया, 100, क्योंकि क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, परसेंटेज। फिर हमने लिखा है डिक्रीजेस बाय 20, तो डिक्रीजेस बाय 20 का मतलब क्या होता है, P0A माइनस PS इज इक्वल टू 20। तो PS किसके बराबर आ जाएगा, P0A माइनस 20 के। तो 100 माइनस 20 विल बी 80। तो आगे तो आप कर सकते हैं सॉल्व। आगे तो हमने जस्ट अल्टरनेट फॉर्म लिखी है जो ऊपर अभी मैंने 3 फॉर्म्स बताई थी, और फिर हम इससे क्या निकाल लेंगे, MB निकाल लेंगे जो कि आएगा 10 ग्राम पर मोल। या आप सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखिए और आंसर बाद में देखिएगा जब आपका आंसर निकल जाए।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में मतलब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय बाय।